कि जो है ये कौन से ईयर में रजिस्टर्ड है ये बाइक? ये 1995 की है। 1995 की। तो उस टाइम तो क्लासिक और आगे से लेके पीछे तक तो आपने कम से कम कितना पैसा लगा दिया होगा मैंने इसमें कम से कम 1 लगा है मेरा। 1 लाख लगा दिया आपने। और जैसा कि तो इसका पहले ये बताइए कि शुरुआत में माइलेज कितना था? मतलब जैसे आपके जब फादर साहब चलाते थे तब माइलेज कितना देते थे? तब ये 30 देती थी। 30 दे देती थी। और अब आपने परफॉर्मेंस वाला एयर फिल्टर करवाती कि कंपनी वाले कर देते हैं इस इंजन की सर्विस? जी मैंने एक बार अलीगढ़ के मैंने रॉयल एनफील्ड में करवाने की कोशिश करी तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहता है हमारे यहाँ पे ये इंजन तब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अच्छा, तो उन्होंने मना कर दिया साहब? उन्होंने हमको मना कर दिया। तो मैंने जो है दिल्ली में मैंने करवाई थी, तो मैंने दिल्ली से ही मैंने तो मंडोला से मंडोला पुनल में। और आप देख रहे हैं 1995 की बुलेट। तो आज हम इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और राइड क्वालिटी सब बात करते हैं। आज इसके ओनर हमारे पास आए हैं, तो आइए तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। हेलो, माय नेम इज रुद्र एंड इट्स नाइस टू मीट यू ऑल। तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल सबसे पहले ये बताइए कि जो है ये कौन से ईयर में रजिस्टर्ड है ये बाइक? ये 1995 की है। 1995 की। तो उस टाइम ये तो लेटेस्ट न्यूज़ 1995 की। तो उस टाइम तो क्लासिक और वो तो आती नहीं थी, केवल एक ही हमारे पास ऑप्शन था बुलेट के नाम से। तो आपके मतलब ये आपके पिताजी ने खरीदी या फिर किसी और ने? जी ये मेरे नाना की थी, मेरे नाना ने मेरे पापा को दी, फिर ये फाइनली मेरे को मिली। तो मतलब आपकी जनरेशन चलाती हुई आ रही है इस बुलेट को? हाँ। तो फिर जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ये मतलब काफ़ी मतलब पूरी मॉडिफाइड है आगे से लेके पीछे तक। तो आपने कम से कम कितना पैसा लगा दिया होगा मैंने इसमें कम से कम 1 लगा है मेरा। 1 लाख लगा दिया आपने? झूठ बोल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आपने इंजन की परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर एयर फिल्टर भी परफॉर्मेंस वाला लगवाया है। तो इसका कुछ मेन रीज़न? जी मेरा तो ये मानना है जब आप लगवा ही रहे हैं कुछ अच्छा सामान तो थोड़ा 50-100 रुपये ज़्यादा लगाने कुछ फ़र्क होगा नहीं, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी आप ही की चीज़ की। अच्छा, तो परफॉर्मेंस के लिए आपने लगवाया है। जी। तो लगभग आपने ये कितनी चलाई है? जी वैसे तो ये अभी दोबारा मीटर से रीसेट हो गया, कुछ लोगों ने कर दिया इसका। वैसे तो मैंने जो है इसको 3000 के आसपास चला लिया था। 3000 आपने चला लिया, मतलब मॉडिफाई होने से पहले भी ये आपके पास ही थी? जी नहीं, मॉडिफाइड होने से पहले मेरे फादर चलाते थे। आपके फादर चलाते थे, मतलब आपके पास थी घर पर? पर्सनल प्रॉब्लम्स और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे फादर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चलाने, तो उन्होंने मेरे को फाइनली दी है। फाइनली मतलब आपको मिल चुकी है और आप ही चलाते हैं? जी। तो आपका जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो मतलब तो लॉन्ग राइड पे तो आप जाते नहीं होंगे? जी बहुत कम होता है लेकिन निकलता हूँ। निकलते हैं। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो चेंज कराया, ऊपर से ये 1995 का इंजन। तो आप इसकी आवाज़ से सर में दर्द हो जाता है? जी ऐसा तो नहीं है कि आप ये करें, अगर जब इसका शोर मचाएंगे तो ऑब्वियसली सर में तो दर्द होगा ही, लेकिन अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं इंसानों की तरह तो होगा नहीं। तो इसका मतलब आप भी एक रॉयल एनफील्ड लवर है मतलब? बिल्कुल। इसकी आवाज़ आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद है? जी ये बढ़िया है। तो अब आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए, ये जो आपका ये पीछे वाला टायर है, जो जिस हिसाब से ये चौड़ा आपने मतलब लगवा रखा है इधर, तो ये आपने मतलब ऐसे जानबूझ के लगवाया या फिर मॉडिफाई होने में ये अच्छा लग रहा था लुक्स के लिए या फिर अपने कंफर्ट के लिए? जी कंफर्ट कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट, बाइक के लिए आपको कंफर्ट रहना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं इतना मोटा चौड़ा टायर लगवाने के बाद आप ऑफ रोडिंग तो ज़्यादा हार्ड कर नहीं सकते हैं? जी मेरे को पता है, मेरा मेन मोटिव ऑफ रोडिंग का ज़्यादा था भी नहीं ना, मेरा मतलब मेन इतना टारगेट था कि मैं जो हूँ ऑफ रोडिंग करूँ। तो मेरा बस यही था, मेरे लिए हाईवे से अपना निकलना है और हाईवे से मतलब आना है। तो और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव हो जाए तो मैं यूजुअली प्लेन रोड ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। प्लेन रोड आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो प्लेन रोड प्रेफर करने के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है वो इस टाइम पर मतलब करीब 2018-19 के बाद ये इलीगल हो चुका है, मतलब लाउड एग्जॉस्ट। तो इसकी आपको जानकारी होने के बाद भी आप लॉन्ग रूट के लिए आपने सजेस्ट मतलब प्रेफर किया ये? जी नहीं, कितना टाइम लगता है, आप चाहे मेरे पास रखा है ऐसे करके नॉर्मल है एग्जॉस्ट ब्लैक कलर का, उससे लगाने ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। अच्छा, आपके पास रखा है एक एक्स्ट्रा नॉर्मल वाला जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी? अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो आप उसे चेंज करके और तुरंत निकल लेंगे। तो आपको मतलब ये 1995 की जो बुलेट है इसका आपने इंजन लेके पेंट परफॉर्मेंस आपने सब चेंज करवाया है। तो इसका पहले ये बताइए कि शुरुआत में माइलेज कितना था? मतलब जैसे आपके जब फादर साहब चलाते थे तब माइलेज कितना देते थे? तब ये 30 देती थी। 30 दे देती थी। और अब आपने परफॉर्मेंस वाला एयर फिल्टर लगवाया, परफॉर्मेंस पे काम किया, 25 जलवा है हमारा। 24-25 के लगभग अब मिलती है आपको। तो 24-25 मतलब इसके इतना मोटा टायर होने के बाद भी आपको मिल जाती है आराम से? बिल्कुल मिल जाती है। तो इसमें गियर भी मेरे ख्याल में 4 होंगे, जैसे आपकी बाइकों में 5 आते हैं? जी आपकी इसमें 4 ही गियर है। इसमें 4 ही गियर है। 4 ही गियर है, लेकिन 4 गियर होते हुए भी अच्छी बाइकों को अच्छी खासा कंपटीशन देती है।
आजकल की जो बुलेटें आ रही हैं, आप उनके साथ इसको रेस लगवा लीजिए, आपको अच्छी टक्कर देगी। अच्छा, तो बाकी राइडर के ऊपर है वो कैसा चलाता है। हाँ ये भी है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो टैंक है ये थंडरबर्ड का है, जी और जो आपका ये राइडिंग पोस्चर है ये भी थंडरबर्ड का लगवा रखा है आपने। जी तो आपको मतलब थंडरबर्ड पसंद थी या फिर आप बस लुक्स के लिए आपने इतना किया? जी थंडरबर्ड तो भाई बहुत ही अच्छी है, उसमें तो कोई दो राय यही नहीं। अब यही वाली बेवकूफ़ी की बात है, जब घर में बुलेट है फिर नई बुलेट लो, इससे अच्छा जो है थोड़ी सी पैसे वैसे लगा के अपनी इस बुलेट को ऐसे ही कर लो। तो इसके बाद अगर हम बात करें, आजकल की अब जो बुलेटें आ रही है वो अच्छी खासी अब दाम की आ रही है, अब दाम की आ रही हैं। हाँ ये भी है। मतलब आपके नाना जी ने तो बहुत कितने की ली होगी लगभग? नो आइडिया, मेरे को हज़ारों में। हज़ारों की ही होगी। तो अब मैं बात करूँ कि इसकी सर्विसिंग कितने की हो जाती है, सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है? जी वैसे तो सर्विसिंग की कॉस्ट की ज़्यादा नहीं आती, अगर नॉर्मल अगर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर तो 2000 के अंदर हो जाती है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो 2000 के अंदर हो जाती है, जिसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह चेंज होता सब- होगा। सब- अच्छा, तो इसमें आप कंपनी में ही जाते हैं या फिर बाहर सर्विस करवाते हैं, कि कंपनी वाले कर देते हैं इस इंजन की सर्विस? जी मैंने एक बार अलीगढ़ के मैंने रॉयल एनफील्ड में करवाने की कोशिश करी तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहते हैं हमारे यहाँ पे ये इंजन अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अच्छा, तो उन्होंने मना कर दिया साफ उन्होंने साफ। हमको मना कर दिया, तो मैंने जो है दिल्ली में मैंने करवाई थी, तो मैंने दिल्ली से ही मैंने तो मंडोला से मंडोला पूछने गए थे कि कोटिया, क्योंकि दो है ना यहाँ पर, मंडोला से, तो उन्होंने साफ साफ आपको मना कर दिया कि हम इसकी सर्विस नहीं कर सकते। तो मतलब ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका मॉडिफाई कराने के बाद कुछ डिफरेंस इसमें, जैसे कि पुराने वाले इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा थी, तो इसमें कुछ वाइब्रेशन कम हुई हो या बड़ी हो? वाइब्रेशंस कम हुई है, और इसके अंदर जो है आप कंफर्ट लेवल मैंने इसका थोड़ा सा बढ़वाने की कोशिश की, क्योंकि अगर बाइक में सबसे ज़्यादा मेरा जो मानना ये है कि बाइक के अंदर उसकी परफॉर्मेंस और कंफर्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लस सेफ्टी भी रहनी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए जैसा कि मैं देख भी सकता हूँ, यहाँ पर आपने शॉकर भी यहाँ पर आगे का चेंज कराया है, और पीछे का भी मैं देख सकता हूँ कि ये एयरमेटिक वाले और ऑयलमेटिक प्लस सस्पेंशन लगवा रखे हैं। तो मतलब आपको मेन चीज़ कंफर्ट ही प्यारी थी जी। तो इसके बाद आप मैं देख सकता हूँ कि ये जो ऑल ब्लैक कलर आपका जो थीम है, ये पूरा ऑल ब्लैक आपका चलता हुआ आ रहा है। तो ऑल ब्लैक के पीछे भी कोई रीज़न है कि बस ऑल ब्लैक कलर चाहिए था, या फिर जैसे अब लोग मॉडिफाई कराते हैं तो वो जैसे पुरानी होती है वैसे ही करवा देते हैं, बिल्कुल सेम, बस उसमें थोड़ा क्रोम व्रोम का फिनिश बढ़वा देंगे, आपने बिल्कुल चेंज ही करवा दी है। जी देखिए मेरी तो बुलेट थी बिल्कुल 90s का, अब जाके मेरे ख्याल से ईयर चल रहा है 2022 जी अब काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ चुका है। जी आप जी। परफॉर्मेंस से लेकर आप किसी पुरानी चीज़ को आप कितना चला लेंगे, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, ओल्ड इज़ गोल्ड। मेरे इसका इंजन जो है पुराना है, 1995 का इंजन है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये इंजन आज भी इतना बढ़िया कि जितनी भी नई बुलेट आ रही हैं उन सबको अच्छी टक्कर दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप करवाना ही पड़ता है। अब जैसे कि हालत थी मॉडिफिकेशंस पहले से प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी थी, तो वैसे तो मैंने इस चक्कर में नहीं करा क्योंकि फाइनली मुझे मिल रही है तो मैं पैसे खर्च करूं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए फिर जो है फाइनली करवानी ही पड़ी। जैसे कि इंजन जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने लगा था, किक करते रहिए आप गर्मियों में भी तो स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने मॉडिफिकेशन के साथ इसकी इंजन की भी मतलब पूरी सर्विसिंग ढंग से कराई है खुलवा के? जी। तो उस टाइम पे आपका मतलब 1 लाख प्लस इंजन का भी काम हुआ था इसमें? 1 लाख में प्लस इंजन भी था और ये मॉडिफिकेशन भी थी। जी। तो आपके जैसे आपने ये वाला पार्ट चेंज कराया और पीछे वाला भी, इसका जो वो है ऊपर का गार्ड वो भी चेंज है, तो जिसके ओरिजिनल पार्ट हैं वो आपके पास हैं या उसी ने रख लिए जिसने आपकी मॉडिफाई करी? उसने ओरिजिनल पार्ट तो रखे हैं। ओरिजिनल पार्ट रखे हैं। अगर मतलब आपका कुछ खास था या फिर आपने कहा जी मतलब खास ही था आपका करने वाला, या फिर मतलब ऐसे जानने में मॉडिफिकेशन आपने बस? जानने में कोई मॉडिफिकेशन से करवाई नहीं थी, वो हमारे जानने वाला भी नहीं था, हमने बस फाइंड आउट किया, हमने देखा कि अच्छा करता है, इसका नॉलेज है, हमने करवा दी। तो अलीगढ़ में ही क्या दिल्ली? दिल्ली में। तो मतलब बाहर करवाई थी आपने सर्विस? तो आप बाहर दिल्ली से यहाँ तक लेके आए थे इसे खुद चला के, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ था पूरा? ट्रांसपोर्टेशन भी उसने ऑप्शन दिया था, बोला चला के ले आइए, तो फिर चला के ही लगवाए थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फिर फीस बहुत तो चला कर लेके आए थे जी। इसी एग्जॉस्ट के साथ? जी इस एग्जॉस्ट के साथ आप चला के लेके आए थे? जी तो आपको एक बार भी पुलिस ने नहीं रोका? जी नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब आपकी किस्मत भी सही रही है। और इसके बाद जैसा कि
मतलब आप वहाँ से यहाँ तक चला के आए तो उस टाइम पर भी आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की आवाज़ है, किस तरह गियर डालने हैं। परफॉर्मेंस है, क्या है सब। तो इसकी आपने आज तक टॉप स्पीड पकड़ने की कोशिश करी है बाइक की? जी, इसकी मैंने कम से कम मैं ऐसे हाईवे में मैंने इसे कम से कम 130 तक तो मैंने पहुंचाया है। 130? जी 130 पहुँच गई थी जी 4 गियर के साथ? जी। तो मतलब इस इंजन में मतलब आपने परफॉर्मेंस ज़्यादा ही बढ़वा दिया कुछ। अच्छा, तो बाकी तो कुछ नहीं। अगर आप मेरे को खाली अब ये बताइए कि अगर आप इसे अब तक स्टार देना चाहेंगे 5 में से तो कितना देना चाहेंगे इसकी राइड क्वालिटी के लिए? इसके राइड क्वालिटी के तो मैं आपको जो है 5 में से 5 दूंगा, लेकिन मैं इसको पूरी अगर ओवरऑल बोलूँ तो मैं इसको जो है 5 में से 4 देना चाहूँगा, क्योंकि विंटर्स में ये प्रॉब्लम करती है, इसमें सेल्फ नहीं है तो किक में ये सुबह प्रॉब्लम करती है, आपको कहीं लेकर जाए। वैसे मॉडिफिकेशन के टाइम पे आपके पास मतलब ऑप्शन तो होगा कि सेल्फ लगवाने के लिए? जी नहीं, ऑप्शन था, लेकिन उसने बोला था कि ऑप्शन से जो है बुलेट की वो बात फिर ख़त्म हो जाती है सेल्फ में। आजकल के जो बुलेट आ रही हैं आप उनमें से अगर सेल्फ हटा दीजिए, मैं लिख के कह रहा हूँ बहुत सारे लोग बुलेट चलाना छोड़ देंगे। ये भी बात आप सही कह रहे हैं। तो आप जैसा कि इसमें मतलब यहाँ पर जो है आप इसमें 5 में से 4 नंबर दिए, जिसमें आपको विंटर्स में इसकी दिक्कत लगती है, और कोई दिक्कत लगती है इसमें जो आपको लगती हो कि इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है, थोड़ी सी ये सुधारनी चाहिए रॉयल एनफील्ड को? रॉयल एनफील्ड को मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई पुरानी चीज़ है आप उसे मॉडिफिकेशन करने की क्यों ही आप मना कर रहे हैं? जब आपकी है, आपने प्रोडक्शन किया है तो आप ही की जिम्मेदारी है उसे करने की। अच्छा, वैसे जैसे कि आपकी पुरानी बुलेट है और थोड़ा माइलेज कम है, तो आप इसमें फ्यूल इंडिकेटर से परेशान नहीं होते? क्योंकि इसमें कोई फ्यूल इंडिकेटर तो हमें शुरुआत से ही नहीं मिलता था, तो फ्यूल इंडिकेटर से कुछ परेशान होते थे कि फ्यूल पता नहीं चल रहा कितना है कितना नहीं, तो परेशान होते थे? जी होते थे स्टार्टिंग में। अब तो थोड़ी चलाने से बाइक की आदत पड़ी जाती तो आवाज़ से भी मतलब पहचान हो ही जाता है कि कितना। मतलब ये है कि अब चलाते चलाते मालूम पड़ ही जाता है कि हमने इतना डलवाया है और इतना चल चुकी है, तो इतना तेल इसमें लमसम बचा होगा। तो बस इतना ही था। तो भाई आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद, और रुद्र भाई आपका भी चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए आए। तो थैंक यू भाइयों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप भी बोल दिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर इट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल